ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि अगर रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो हमें डाइट ही नहीं करनी, वजन कम नहीं करना, भले वजन बढ़ जाए भले मोटे हो जाए। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो वेट तो कम करना चाहते हैं मगर रोटी खाना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो 5 आटे जो कि आपका वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। 5 to 1 पे रेट करूंगा कौन कौन से आटे आप खा सकते हो, रोटी खा सकते हो और वजन भी कम होगा, कोई खास डाइट करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो देखें पूरी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने जैसे कि आपको बताया आज मैं आपको 5 वेट लॉस फ्लॉर्स के बारे में बताने वाला हूँ, आटों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपका वजन कम करने में मदद करते हैं। और कौन सा आटा आपने नहीं खाना वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा, बल्कि शुरू में बता दूंगा एंड क्या। तो आपने कौन सा आटा नहीं खाना और कौन से 5 आटे खाने बाकायदा रेट करके बताऊंगा, वजूहात भी बताऊंगा उन आटों को खाने की, आपका वजन कम होगा। सबसे पहले तो ये समझें कि लोग जो कहते हैं कि वेट कम करना है तो रोटी चावल छोड़ दो, रोटी बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रोटी खा सकते हो, बस रोटी खाने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप रोटी कैसे खाओगे, सबसे पहले तो ये बात समझो कि आपने रोटी से सालन नहीं खाना, मतलब इतने बड़े बड़े नहीं वाले रोटी के और हल्का सा शोरबे में डुबो के खा लिया, किसी सूरत वजन कम नहीं होगा। आपके पास सबसे पहले जो रोटी के साथ खाने वाला कंटेंट है ना, वो क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। वो अगर चिकन टिक्का है, चिकन बारबेक्यू है या दाल है, अगर कोई ऑयल वाला सालन नहीं है तो आपका रोटी से वजन कम हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी आप ये बात याद रखिए कि रोटी कम होगी, वो चीज़ ज़्यादा होगी खाने में, तो फिर आपका वजन कम हो जाएगा। और खाने से पहले एक गिलास पानी ज़रूर भर के पिएंगे तो फिर रोटी खाने से आपका वजन कम होगा। अब रोटी कौन सी खानी है उस पर आ जाते हैं। तो बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले जो 90% घरों में आटा आ रहा है ना, वो नहीं खाना। सही है, 90% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि खवातीन आजकल हो गई है सुस्त। बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। पहले क्या होता था, पहले होता था कम से कम गंदम की चक्की का आटा होता था, सही है। अब वो चक्की का आटा थोड़ा सा गूंदने में मुश्किल होता है, उसकी रोटी कंपैरेटिवली फाइन आटे के या ये जो अशरफी फाइन दूसरे नामों से मिल रहा होता है, इसको बनाने से ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो फाइन आटा होता है ये मैदा होता है, सही है, मैदे वाला आटा होता है। इसमें से असल में क्या होता है, गंदम के बीज के 3 हिस्से होते हैं। एक बाहर का होता है जिसको ब्रान कहते हैं, वो निकाल दिया जाता है। एक अंदर जर्म होता है, वो भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ एंडोस्पर्म एक अंदर वाइट हिस्सा होता है, सिर्फ उसको पीस लिया जाता है। बीज के अंदर की साइंस बता रहा हूँ आपको मैं। उसको पीसते हैं तो ये फाइन आटा बनता है। ये फाइन आटा बहुत आसान होता है गूंदने में, इससे पराठा या रोटी बहुत साफ ज़बरदस्त और बड़ी गोल बनती है। तो ये सुस्ती हमें मार गई है। चावल के आटे की रोटी तो आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं होगा कैसे बनानी है ना, क्योंकि वो जब वो उसको बेलेंगे तो वो इधर उधर से टेढ़ी मेढ़ी निकल जाएगी, उसके किनारे फट जाएंगे, कभी भी नहीं बना सकती। एक तो रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात याद रखिए, फाइन आटा आपने नहीं लेना। फाइन आटा, ये जो मिक्स आटा मिलता है, ये आपका वेट कभी कम नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें से सारे मिनरल्स वाइटामिन निकले हुए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चीनी होती है। अगर मैं आपको कहूँ ना अब चीनी की रोटी खा रहे हैं तो मैं गलत नहीं हूँ, सही है। फाइन आटे की रोटी बंद कर दें, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ वो 5 तकरीबन आटे जो कि आपका वेट कम कर सकते हैं। इसमें नंबर 5 है बाजरे का आटा। अच्छा, बाजरे का आटा हर कोई नहीं खा सकता और हर वक्त नहीं खा सकता। सर्दियों के लिए एक बेहतरीन आटा ही है। गर्मियों में इसका हफ्ते में 1 या 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जिन खवातीन को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, वो बाजरे का आटा इस्तेमाल नहीं करेंगी। अलबत्ता बाजरे में कैलोरीज कम होती हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है, बाजरे की रोटी भी मज़ेदार होती है। हफ्ते में 1 आध बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह है नंबर 5। अब चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 आटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमनली यूज होता है, वो है गंदम का आटा। गंदम के आटे का ही हिस्सा होता है फाइन आटा, और गंदम का अगर मुकम्मल गंदम पिसी जाए तो वो चक्की का आटा कहलाता है या लाल आटा कहलाता है, ठीक है। लाल रंग नहीं होता, उसको कहा जाता है। तो ये जो चक्की का आटा होता है ये भी आपका वजन कम करने में मदद करता है। अगर मुकम्मल गंदम पीस के आप आटा मंगवाओ और 1 रोटी खाओ एक टाइम में, दिन में 2 रोटी खाओ 3 मील्स में, यानी कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसमें अगर 2 रोटी खाओ, 1.5 रोटी खाओ तो आपका वेट कम होता है, सही से खाओ तो। लेकिन बशर्ते गंदम का आटा हो, फाइन आटा ना हो, सही है। तो नंबर 4 है गंदम का आटा। इसमें आपको मिनरल वाइटामिन तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन थोड़े से कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, इस वजह से इसको मैंने नंबर 4 पे रखा है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 है जनाब जौ का आटा, यानी कि बार्ले फ्लोर। ये जो है आपका वेट कम करने के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, हाजमा बेहतर होता है। और जौ का तो आपको पता है तलबीना जौ से बनता है, सुन्नत है तलबीना खाना। तो जौ के आटे का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट तेज़ी से कम होगा। जो लोग मुकम्मल जौ का आटा नहीं खा सकते, ज़रा हजम करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो के आगे मैं आपको ये आटे मिला के एक मल्टीग्रेन आटा बनाना बताऊंगा, आप वीडियो पूरी देखिएगा, सही है। तो जौ का आटा नंबर 3 है, जौ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 जनाब है चने का आटा, या फिर मैं इसको कहूँ बेसन। बेसन से ज़्यादा बेहतर चने का आटा कहूँगा। तो चने का आटा जो है ये नंबर 2 है, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, इसमें आपको फाइबर मिलता है, ये हाजमे में आसान होता है और साथ साथ ये आपका वजन कम करने में मदद करता है। स्लो डाइजेस्ट होता है ये कंपैरेटिवली इन आटों के। अच्छा, बेसन का आटा जो है उसमें आप ऑब्वियसली ये भी रोज़ नहीं खा सकते,
लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जिसकी बना सकते हो, जैसे बेसन का चिल्ला बना लिया, कभी बेसन की रोटी को दही और चटनी के साथ खा लिया, सिंपल यही आपने अपना लंच बना लिया, कभी आपने बेसन का पराठा बना लिया। तो ये बेसन का आटा नंबर 2 रखा है, तो सोचो इसकी कोई वैल्यू तो होगी ना। अब आ जाते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 है ओट्स का आटा, यानी जई का आटा। अच्छा, ओट्स आपने देखा होगा आजकल बड़े फेमस हुए हैं, तो ओट्स जो है आप मंगवाओ, उनको ग्राइंड करके पीस लो, थोड़ा सा चाहे तो गंदम का आटा मिला लो, या खाली ओट्स के आटे की रोटी बनाओ, हफ्ते में 2 से 3 दिन खाओ, आपका वेट कम होगा। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, ये बहुत हेल्दी होता है। एक ज़माने में घोड़ों को खिलाने की ग़िज़ा थी, मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो मैंने टॉप ब्रेकफास्ट की वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। तो ओट्स का आटा मेरी नज़र में नंबर 1 है। आप अगर ओट्स के आटे की रोटी खाएंगे तो आपका वजन ज़्यादा तेज़ी से कम होगा। लेकिन मैं आपको इससे बेहतर तरीका बताता हूँ। आप क्या करें, मिसाल के तौर पे आपको 2 किलो अगर आटा बनाना है ना, आप 1 पाव गंदम ले लें, 1 पाव जौ ले लें, 1 पाव ओट्स ले लें और 1 पाव बेसन मिला लें। ये 4 आटे आप मिला लो, इसकी रोटी बनाओ। रोटी भी ईजी बनेगी, आसान रोटी बनेगी, फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, आपको प्रोटीन फाइबर सब चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी। और ये वो आटा है जो कि आपका वज़न कम करने में आपकी खासी मदद करेगा। इसकी रोटी खाते हुए आपका वज़न नहीं बढ़ता, बस हाँ साथ में जो खा रहे हो रोटी से वो बड़ा ज़रूरी है। कई कल को कंप्लेन करो, खावर भाई आपने कहा था ओट्स का आटा खाना है, साथ में मैंने निहारी से खाया था, मेरा तो वज़न कम नहीं हुआ। तो भाई निहारी खाओगे तो वज़न कम नहीं होगा। ओट्स के आटे की रोटी को भी किस चीज़ से खाना है, शामी कबाब से खाओ, टिक्के से खाओ, दाल से खाओ, सब्जियों से खाओ, आपका वेट कम होगा। घरेलू डाइट है। और अगर आप मुझसे मुकम्मल डाइट प्लान लेना चाहते हैं कि मैं आपका डाइट प्लान सेट करूँ आपकी बॉडी, एज, वेट, हाइट के हिसाब से, तो नीचे जो नंबर लिखे हैं उस पर रब्ता करें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।